नमस्कार, द समन न्यूज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पायल मोहिंद्रा और मेरे साथ है तपिन मल्होत्रा। पंजाब में मानसा से कल खबर आई जिसने देश विदेश में लोगों को स्तब्ध कर दिया और यह खबर थी पंजाब के फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाले की दिन दहाड़े गोलियों से हत्या कर दी जाती है। 28 साल के सिद्धू मूसेवाला एक उभरते कलाकार के रूप में आए थे पिछले कुछ साल पहले और बेहद ही जल्द इन्होंने अपना नाम कमाया। अब आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाले ने अपना जो शुरुआत करी थी, डेब्यूट था निंजा इनका जो गाना था, और उसके बाद एक इनके गाने हिट होते गए, कंट्रोवर्सी में भी घिरते गए, लेकिन उसके साथ साथ प्रसिद्ध भी काफी हुए। देश विदेश में इनके काफी प्रशंसक हैं, इनके काफी फैंस हैं जो इस कत्ल के बाद एकदम हैरान और परेशान है। क्या कहना है आपका तपिन जी? जी बिल्कुल पायल जी, जो सिद्धू मूसेवाले की मौत है, जो जिस तरह से डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ किया कि कल 4:30 बजे की घटना है। तो जिस तरह से ये घटना सामने आई तो पंजाब ही नहीं, देश विदेश में बैठे पंजाबियों को भी इस खबर ने झंझोर के रख दिया। और सबसे बड़ी बात, जो फैन फॉलोअर करोड़ों में है सिद्धू मूसेवाले की, तो वो करोड़ों फैन जो दिल्ली, बॉम्बे और पूरे देश के कोने में या दुनिया के कहा जाए तो पूरे कोनों में जो है वो बैठे हुए हैं और उनमें जो है एक शोक की लहर जो है वो नजर आई। तो पूरा सोशल मीडिया जो है वो पूरा भर गया। हम अपने दर्शकों को लड़ीवार लड़ी बताएंगे कि किस तरह से कल अभी तक जो है लगभग जो है वो 20 घंटे से 21 घंटे बीत चुके हैं इस घटना को, और क्या हुआ ये सारी हम घटना बताएंगे। लेकिन इसने जो है वो पूरे पंजाब के सिस्टम की पोल खोल दिया कि किस तरह से पंजाब में गैंगलैंड जो है वो पैदा हो रहा है। ये हम नहीं, ये विरोधी और साथ में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लगातार पंजाब में हत्याएं हो रही हैं। अगर हम ये कल से गैंगलैंड, तपिन जी, जो गैंगलैंड वर्ड यूज हुआ है, इस पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का बयान आया। उन्होंने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाएगी जांच। सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा जो उन्होंने बयान दिया है कि सिक्योरिटी वापस जो कि ली गई है काफी वीआईपीज की, सिक्योरिटी वापस लेने के फैसले की भी होगी जांच। और गैंगलैंड की जो आप बात करें, डीजीपी का जो बयान आया था उस पर भी उन्होंने कहा है कि डीजीपी को भी अपने बयान पर देना पड़ेगा स्पष्टीकरण कि क्यों इस हादसे को, क्यों इस ब्रॉड डे लाइट मर्डर को गैंग वॉर कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बता दें कि डीजीपी ने एक अपना बयान और जारी किया है, तो उस बयान में उन्होंने कहा है कि मैंने जो है सिद्धू मूसेवाला की मेरे दिल में बहुत इज्जत है। ये पंजाब के डीजीपी कह रहे हैं और उन्होंने कहा मैंने कहीं भी इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं किए कि ये गैंग वॉर थी। तो जो दोषी है लॉरेंस बिश्नोई, जो एक बड़ा नाम है पूरे उत्तर भारत में, अगर बात कर ले तो लॉरेंस बिश्नोई और जो उसके गैंगस्टर जो उसके साथी हैं उनकी तरफ से ये किया गया, इस अंजाम दिया गया इस पूरे घटनाक्रम को। तो इसलिए अगर देखा जाए तो हम जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि लड़ीवार लड़ी बताएंगे कि आखिर होता क्या। हम आपको बताते हैं अपने दर्शकों को कि जो है एक दिन पहले जो है सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस ली गई थी और ये पंजाब के मुख्यमंत्री ने 424 जो लोग हैं पंजाब के जो सियासतदान हैं या पुराने अफसर थे जिन्होंने काले दौर में जो है पंजाब के फ्रंट फुट पर जो है भूमिका निभाई थी, तो उनके परिवारों को सुरक्षा मिली हुई थी, सियासतदानों को सुरक्षा मिली हुई। 424 जो सियासतदान और अधिकारी थे, पूर्व अधिकारी, उनकी सिक्योरिटी वापस, और उसमें एक नाम था सिद्धू मूसेवाला। तो अगले दिन ही जो है वो अपने घर से निकलते हैं सिद्धू मूसेवाला और थोड़ी दूर जाते हैं तो उनके पिता को पता लगता है कि सिद्धू मूसेवाला अपनी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो नहीं लेकर जाते और जो 2 गनमैन हैं उनको भी नहीं लेके जाते। तो उसके बाद उसके पिता फटाफट घर से निकलते हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और कई गैंगस्टर्स की उनको लगातार फरोती के लिए फोन आ रहा था। ये सारी बातें जो हैं एफआईआर में जो उनके पिता बलकौर सिंह है उनकी तरफ से जो बताई गई है। और साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि सिद्धू मूसेवाला टॉप आईबी की रिपोर्ट में भी टॉप 10 पंजाब के जो आर्टिस्ट हैं उनमें उनका नाम शामिल था। फिर भी इनकी सिक्योरिटी आधी कर दी गई और उसके बावजूद भी सिद्धू मूसेवाला भी ना ही अपनी बुलेट प्रूफ कार में जाते हैं ना ही सिक्योरिटी लेके जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था ताकि हमारे दर्शकों को पूरा पता चल सके क्या घटनाक्रम। तभी बलकौर सिंह जो हैं वो घर से निकलते हैं, कुछ ही दूरी पे जवाहर के गांव है जो मानसा में, उनके घर से थोड़ी सी दूर पे वो अपनी मासी के घर जा रहे थे और उस गाड़ी में जो है सिर्फ 3 लोग बैठ सकते थे, थार गाड़ी थी, इसलिए जो गनमैन है वो साथ नहीं जा सके। जो उनके 2 दोस्त थे और सिद्धू मूसेवाला जो है वो उस गाड़ी में जाते हैं। तो इसका मतलब कि जैसे ही उसके पिता को पता लगता है तो वो जहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि आगे 2 गाड़ियां जा रही हैं, एक बोलेरो एक और दूसरी थी जो करोला गाड़ी है वो।
जैसे स्पीड ब्रेकर आता है, सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी धीरे करते हैं और दोनों गाड़ियां जो हैं वो आसपास खड़ी होकर ताबड़तोड़ 200 के करीब जो है वो गोलियां चलाते हैं और पूरी गाड़ी को छलनी कर देते हैं। 10 से 12 गोलियां जो वो राइट साइड पे जो है वो सिद्धू मूसेवाला के लगती हैं और जिसके बाद वहीं पर जो है सुध बुध हो जाते हैं और वहीं पे गिरते हैं। वो खुद चला रहे थे तो उन्हीं को 9 गोलियां, तो 10 से 12 गोलियां सिद्धू मूसेवाला को लगती। बिल्कुल, जैसे ही उनके पिता उनके पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बेटा सिद्धू मूसेवाला जो है वहां पर सुध बुध पड़ा है और उसी दौरान जल्द से जल्द जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है वहां के सिविल हॉस्पिटल में। तो लेकिन जो उनके 2 दोस्त हैं उनको रेफर कर दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से रेफर नहीं किया जाता सिद्धू मूसेवाला को, तो यहां पर मीडिया में रिपोर्ट्स आ गई थी कि हाँ सिद्धू मूसेवाले की मौत हो चुकी है। सूत्रों से पता लगा था क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को 8 से 10 गोलियां लगी थी और जो उसके दोस्त थे वो कम जख्मी थे, उनको रेफर कर दिया और सिद्धू मूसेवाला को वहीं पे उसके बाद ही जो है हजारों की तादाद में जो है वो वहां पर जो उनके फैंस हैं वो पहुंचते हैं, परिवार पहुंचता है और मान सरकार के खिलाफ जो है वो डंका बजाया जाता है कि मान सरकार जिम्मेदार है, भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी जो है वो जिम्मेवार है क्योंकि सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। और ये विरोधियों में एक बड़ा मुद्दा भी बना कि आखिर जल्दबाजी क्या थी भगवंत मान को कि सारी सिक्योरिटी वापस ले ली, जबकि पंजाब एक जो बॉर्डर स्टेट है और यहां पर थ्रेट रहती है कि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जो पंजाब के मंत्री हैं, लीडर, इनको बहुत सिक्योरिटी दी जाती है क्योंकि लगातार पाकिस्तान से जिस तरह से बातें सामने आती हैं, ड्रोन्स के जरिए AK-47 ग्रेनेड्स जो भेजे जा रहे हैं, नारकोटिक जो है टेरर फैलाया जाता है पंजाब में पाकिस्तान की ओर से, तो इसके कारण ही जो है पंजाब में जो है इतनी सिक्योरिटी दी जाती है। तो सिक्योरिटी वापस लेना। यहाँ पर हम यह भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि पंजाब के सिंगर्स पे पहले भी अटैक हो चुके हैं। अगर हम पहले के दौर की बात करें तो चमकीला को भी एक ऐसे सिंगर थे, बड़े फेमस पंजाब के सिंगर थे जिनको गोलियों से भून दिया गया था। अगर अब की भी फिलहाल की भी बात करें तो 2018 में सबसे पहले परमेश वर्मा पे अटैक होता है, फिर गिप्पी गरेवाल पे अटैक होता है और फिर मनकीरत औलख, जिनका नाम इस केस से भी काफी जोड़ा जा रहा है, उनको तो लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम इसका थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल जो है वो ताकि दर्शकों को कुछ पता लग सके इस बारे में कि आखिर ये पंजाब के जो सिंगर्स हैं इनका सीधा कनेक्शन जो है वो गैंगस्टर के साथ कैसे लग रहा है। तो ये जिस तरह से बॉलीवुड में देखते हैं कि हीरो के नाम जो है जिस तरह से दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ते आए और जो अंडरवर्ल्ड है उसके साथ जुड़ते हैं क्योंकि ये बहुत आकर्षण का केंद्र होते हैं जो स्टार्स होते हैं। तो इसके कारण ही पंजाब में भी ऐसे ही है जो बहुत पॉपुलर स्टार्स हैं और जिस तरह से जो गाने थे जो सिद्धू मूसेवाला के वो सारे गन कल्चर को जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करते थे, तो प्रभावित करते थे। और भी कई जो सिंगर्स हैं जो इस तरह के गाने गाते हैं वो गैंगस्टर्स को बहुत पसंद आते हैं और ये जिस तरह से गाने गाते हैं तो ये पसंद भी आते हैं। तो इसके कारण ही यहां पर ही जो आपस में एक दूसरे के जो सिंगर्स होते हैं, आगे जो दोस्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है सीधा जाके गैंगस्टर्स के साथ मिलता है। तो यहीं पर जो है जो सिंगर्स के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए तो एक दिन पहले भी सिद्धू मूसेवाले ने कुछ दिन पहले भी सिद्धू मूसेवाले ने बयान दिया था कि मेरे को फिरौती के लिए कॉल आ रही है, सिक्योरिटी के जो सिंगर्स होती है उनकी सिक्योरिटी की अलग से इनको रकम देनी पड़ती है जो गैंगस्टर्स हैं। जी बिल्कुल, जो गैंगस्टर्स हैं तो जिस तरह से फिरौती मांगी जा रही थी, जो बलकौर सिंह है सिद्धू मूसेवाले का जो पिता हैं, तो उन्होंने FIR में यही करवाया कि फिरौती मांगी जा रही थी। ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि हम बार बार कह रहे थे कि मेरे बेटे को जो है वो थ्रेट है और उनका बेटा भी यही कह रहा था और ये कहा जा रहा था कि एक आधे दिन में जो है वो भगवंत मान को जाकर मिलना था। उनके वकील ने बताया कि ये भगवंत मान को मिलना था और एक लेटर देनी थी कि सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है। लॉरेंस बिश्नोई और जो गैंगस्टर हैं उनकी तरफ से काफी धमकियां आ रही हैं, तो जान को खतरा है, तो इसलिए सिक्योरिटी जो है वो दी जाए। लेकिन ये नहीं पता था कि उनके जाने से पहले ही जो भगवंत मान को मिलने से पहले ही जो है ये सारा घटनाक्रम होता है और आज इस दुनिया में नहीं रहते। और यहाँ तक कि जो बाहर सिंगर्स हैं, यहाँ ड्रेक जिस तरह से हैं और कई नाम है जो आज बड़ी दुख की घड़ी में है कि और सदमे में है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला कैसे ये दुनिया छोड़ के और बेबाकी के लिए जाने जाते थे सिद्धू मूसेवाला। और यहाँ पर जो हम बात करना चाहेंगे, जिस पर हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे, वो ये है कि लोग काफ़ी इस बात से खफा है कि सिद्धू मूसेवाला की एक तो हत्या कर दी जाती है और दूसरी तरफ उनको अभी तक लोग बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो उनके गाने थे वो बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, वो हथियारों पे, गैंग वॉर पे रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो
सरी में भी अभी जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग कर रहे हैं, तो उसमें जो यूथ है वो ये कह रहा था, किसी का हमने बयान भी सुना है, वो ये कहते हैं जिस तरह से लड़कियां अपने आप को फ्लॉन्ट करती है, लड़कों की, पंजाब के लड़कों की आदत है कि वो गन कल्चर को फ्लॉन्ट करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पायल जी आपने पहले जिक्र किया, जो पुराने जो सिंगर हैं, चाहे परमीश वर्मा हो, और जो अगर पुरानी कई दशक पहले की बात कर ली जाए तो चमकीला की, तो ये जो तेज तरार गाना गाने वाली हैं, तो ये इनको इस तरह के गाने, जो उत्तेजक गाने हो गए या इस तरह के गन कल्चर के गाने हो गए, इनको यूथ बहुत पसंद करता है। और जिस तरह चमकीला की बात की है, तो वो बहुत बेबाकी से गाने गाते थे, तो वो सीधा टारगेट पर थे, तो उनको गोलियां मार दी गई थी, इसी तरह से हत्या हुई थी। तो ये जिस तरह से परमेश्वर में, ये भी इसी तरह से, और कई जो पंजाब में सिंगर्स हैं जिनके ऊपर हमले हुए हैं, गैंगस्टर्स के जो है वो निशाने पर रहते, टारगेट पे रहते हैं। तो इसी तरह से सिद्धू मूसेवाला लंबे समय से जो है, क्योंकि जिस तरह से देखा कि AK-47 से गोलियां चलाते हुए नजर आते हैं, कभी कोई गोली कभी कई, और उनके जो वीडियोस भी जो आती थी सारी इसी तरह पे, जिस तरह से मैक्सिको में हम देखते हैं वहाँ पर जो गैंगिज्म है, उसी तरह से वो उनके गानों में नजर आता था। तो वहीं जो है वो रियल लाइफ में भी जो गन्स का बड़ा शौक रखते थे, और गाड़ियाँ भी उनकी वैसी थी, और ट्रैक्टर्स रखे हुए थे, और बड़े नाम से जाने जाते थे उनके ट्रैक्टर्स भी। जो इस तरह से जो इनकी बात की जाए तो लंबे समय से टारगेट पे थे। और वो अब जो क्या हुआ, तो थ्रेट मिली, तो थ्रेट के बाद फिरौती मांगी गई, और फिरौती के बाद जो सिक्योरिटी वापस ली गई, तो क्या हुआ, तो ये सीधा सीधा ये पूरी दुनिया के सामने आया। पर अगर हम गाने भी हटा दें, अगर हम सिंगर्स को थ्रेट भी हटा दें, तो इवन एक कबड्डी प्लेयर संदीप नंगल को भी इसी तरह कबड्डी के मैच में गोलियों से भून दिया जाता है। तो यहां पर बात खाली गन कल्चर जो गानों से दिखता है, झलकता है, उसकी बात नहीं हो रही। यहां पर पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की बात सबसे ज्यादा उछल रही है। जी बिल्कुल, अगर गैंगस्टर, मैंने पहले भी बात किया कि पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई अब सबसे बड़ा नाम है, चाहे सलमान खान को जिस तरह से गुर्गा भेजा था, सलमान खान के ऊपर अटैक हुआ था तो करना था, तो इस तरह से जयपुर में जिस तरह से हुआ था, तो उसके बाद एक वर्चस्व की लड़ाई होती है गैंगस्टर्स में। तो ये वर्चस्व की लड़ाई पूरे उत्तर भारत में चल रही है। अगर लेकिन सबसे बड़ा जो गैंग उभर कर सामने आ रहा है, सबसे बड़ा नाम आ रहा है, वो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। तो जिस तरह से पूरा फैला, पूरा नेटवर्क फैला, तो कहीं ना कहीं जैसे पंजाब के और भी गैंगस्टर्स थे, जैसे सुक्खा कालवा था, और विक्की गौंडर था, और बड़े कई नाम है, जग्गू भगवानपुरिया, बड़े नाम जिस तरह से पंजाब में हाईलाइट होते, तो कहीं ना कहीं ये इनके नेटवर्क आपस में बन चुके हैं। तो कई ग्रुप बन चुके हैं, तो कई ग्रुप किसी को पसंद करते हैं, किसी सिंगर को, दूसरे से नफरत करते हैं। और जिस तरह से सिंगर्स की आपस में दो की लड़ाई होती है, एक गैंगस्टर पसंद करता है उस सिंगर को, और दूसरा सिंगर उसके बारे में कुछ बोलता है तो वो पसंद नहीं करता, उसको टारगेट पे लेता है और गोली मार देता है। और सिद्धू मूसेवाले के साथ भी इसी तरह यही हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फिरौती मांगी जा रही थी, ये भी सामने आया, क्योंकि FIR में दर्ज करवाया। तो ये सारी बातें जाहिर करती हैं कहीं ना कहीं, जिस तरह से संदीप नंगल अंबिया और कबड्डी खिलाड़ी मारे, इनका भी नेक्सस इसी तरह सेम रहता है गैंगस्टर का, कि कौन खिलाड़ी इनको पसंद है। जिस तरह से हम फिल्म्स में भी हमारे दर्शक देखते होंगे किस तरह से ये नेटवर्क बनता है, और कई फिल्में बनी भी इसी के आधार पर हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ चलती है, क्योंकि इसमें फेम, ये सारी चीज़ें, ग्लैमर और NRIs जो है पुरानी जो जुड़े होते हैं इन कबड्डी में, बड़ा पैसा लगता है, वर्चस्व की लड़ाई है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी और जो सिंगर्स हैं ये इसकी जो है बलि चढ़ते हैं। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है कि पंजाब में जो ये गैंगस्टर को लेकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, इस पर जल्द से कार्रवाई करे आपकी सरकार, भगवंत मान सरकार। और हमारी पूरी सांत्वना है मानसा के लोगों के साथ, सिद्धू मूसेवाले के परिवार के साथ, मां के साथ, और हम यही आशा करते हैं कि पंजाब में अमन और खुशहाली हमेशा बनी रहे। बने रहें द समर न्यूज़ के साथ। थैंक यू।